नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, कैसे हो? अच्छे तो होंगे। आज हम स्टैंडर्ड 8 का चैप्टर 8वां समझेंगे, जिसका नाम है हंसना मना है। इस लेसन का प्रकार है चुटकुले। चुटकुले यानी कि हास्य विनोद। सारे दिन की दौड़ धाम के बाद हम थक जाते हैं, तो ऐसे चुटकुले हम पढ़ते हैं तो हमारे सारे दिन की थकान और तनाव दूर हो जाती है। तो यहाँ इस लेसन में कुछ चुटकुले दिए गए हैं जो आपको समझने में बड़ा मज़ा आएगा। चुटकुलों के बारे में अगर हम विषय प्रवेश करें तो हास्य विनोद हमारे जीवन का एक अंग है। इससे केवल मन ही नहीं बहलता, स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। हमारे अच्छे स्वास्थ्य के लिए हंसना बहुत ज़रूरी होता है। खुलकर हंसना एक व्यायाम है। यह पाठ हंसने और व्यायाम करने का एक अच्छा अवसर देता है। तो ये चुटकुले हैं, वे हास्य विनोद का एक सशक्त माध्यम है। माध्यम यानी कि इनके द्वारा हम हास्य विनोद कर सकते हैं। चुटकुलों का प्रमुख गुण यह होता है कि उनका स्वरूप छोटा और संवाद छोटे छोटे होते हैं, इसलिए पढ़ने में बड़ा मज़ा आता है। चुटकुले पढ़ने और सुनने से हमारा तनाव दूर हो जाता है। इस दृष्टि से चुटकुले तनाव दूर करने का एक सशक्त माध्यम है। पहला चुटकुला है, चूहा हाथी के पास गया और बोला, हाथी दादा, क्या आप मुझे आपकी लुंगी 2 दिन के लिए दोगे? हाथी, तुम उसका क्या करोगे? हाथी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि अरे, ये छोटा सा चूहा मेरी लुंगी का क्या करेगा? तो चूहे ने बहुत मज़ेदार जवाब दिया, मेरे बेटे की शादी है, उसमें तंबू लगाना है। चूहे को लगा कि हाथी की लुंगी तो बहुत बड़ी होगी और हम तो छोटे छोटे हैं, तो मेरे बेटे की शादी है तो उसमें हाथी की लुंगी से बहुत बड़ा तंबू लग सकता है। दूसरा है, पता नहीं लोग महीनों बिना नहाए कैसे रह सकते हैं। 2 मित्र हैं, आपस में बातें कर रहे हैं। एक जो मित्र है वो कह रहा है कि लोग महीनों नहाए बिना कैसे रह सकते हैं। मुझे तो 28वें दिन ही खुजली होने लगती है। इसका मतलब ये हुआ कि 28 दिन तक तो वो भी नहीं नहाता है, ऐसा आलसी है। तीसरा है, ग्राहक, आपके पास टूथब्रश है? दुकानदार, ब्रश नहीं है, पेस्ट है। ग्राहक, अच्छा, आपके पास पाउडर होगा? दुकानदार, पाउडर नहीं है, क्रीम है। ग्राहक, क्रीम नहीं चाहिए, टॉर्च मिलेगी? दुकानदार, वह तो कल ही खत्म हो गई, मोमबत्ती है, मोमबत्ती ले जाओ। ग्राहक, खैर ताला तो होना ही चाहिए। दुकानदार, है ना, दूँ? ग्राहक, जी नहीं, उसे अपनी दुकान पर लगाकर आप घर पर आराम कीजिए। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि जो भी चीज़ उसके पास मांगी उसके पास थी ही नहीं, आधी थी आधी नहीं थी। तो ग्राहक हैं, उसने क्या कहा कि आपके पास ताला तो होगा, वो लगाकर आप घर जाकर आराम कीजिए, आपकी दुकान पर कोई नहीं आएगा। चौथा है, चुन्नू नाम का एक लड़का है। जहाँ ज़्यादा बारिश होती है वहाँ क्या पाया जाता है? चुन्नू का जो दोस्त है वो चुन्नू से पूछता है कि जहाँ ज़्यादा बारिश होती है वहाँ क्या पाया जाता है? तो चुन्नू क्या कहता है? छाता। चुन्नू ने ज़्यादा सोचा नहीं और तुरंत जवाब दे दिया कि जहाँ ज़्यादा बारिश होती है वहाँ छाता पाया जाता है। पांचवा है, 3 दोस्त आपस में गपशप कर रहे थे। प्रश्न हुआ कि किसी दिन सोकर उठने पर हमको यह पता चले कि हम लखपति बन गए हैं तो हम क्या करेंगे? 2-4 जो मित्र थे वो आपस में बैठकर गप्पाबाजी लगा रहे थे कि हमें अगर ऐसा स्वप्न आए कि हम लखपति बन गए हैं तो सुबह जब हम उठे तो हम क्या करेंगे? एक ने कहा, हम तो सीधे पेरिस जाएंगे और खूब मज़े करेंगे। दूसरे ने कहा, मैं किसी लाभप्रद कारोबार में रुपया लगवाऊंगा। कारोबार यानी कि व्यापार, बिजनेस में मैं रुपया लगवाऊंगा। पहला है वो पेरिस जाना चाहता है, दूसरा है वह बिजनेस करना चाहता है। तो तीसरा बोलता है,
मैं तो फिर सोने की कोशिश करूँगा और तब तक सोता रहूँगा जब तक करोड़पति न बन जाऊँ। मैं लखपति नहीं बनना चाहता, मुझे तो करोड़पति बनना है। आप दोनों को लखपति बनना है तो बनिए, मैं तो तब तक सोया रहूँगा जब तक मैं करोड़पति न बन जाऊँ। छठा है, भूत, भविष्य और वर्तमान से तुम क्या समझते हो? दादाजी ने अपने पोते से पूछा कि भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल से तुम क्या समझते हो? इसका अर्थ है तुम क्या जानते हो? तो पोते ने ऐसा जवाब दिया कि दादाजी के रोंगटे खड़े हो गए। जी, मेरे दादाजी भूत हैं, मेरे पिताजी वर्तमान हैं और मैं उनका भविष्य हूँ। ये सुनकर उनके दादाजी तो वहाँ से चलते बने। क्या जवाब दिया? मेरे दादाजी है वो भूतकाल है, मेरे पिताजी है वो वर्तमान काल है और मैं उनका भविष्य काल हूँ। मैं कैसा बनूँगा वे तो मेरे पिताजी जानते होंगे, इसलिए मैं उनका वर्तमान हूँ। सातवां है प्रश्न, रेल किराया इतना अधिक बढ़ जाने पर भी यात्रियों की संख्या में वृद्धि हो रही है, इसका कारण बताइए। रेल का किराया बहुत बढ़ गया है, लेकिन फिर भी रोज़ बरोज़ अनेक यात्री आते जाते रहते हैं, तो इसका कारण क्या है? इसका उत्तर है, हर एक आदमी यही सोचता है कि अगले साल किराया और बढ़ जाए, इसलिए अभी यात्रा कर ली जाए। हर एक यात्री क्या सोचता है कि आज तो इतना बढ़ा, अगले साल तो और भी बढ़ जाएगा, चलो चलो हम अपनी यात्रा पूर्ण कर ले। इसीलिए सभी ऐसे ही सोचते हैं और यात्रियों की संख्या में बढ़ोतरी होती जाती है। आठवां है, शिक्षक ने सभी छात्रों को घास खाती हुई गाय का चित्र बनाने को कहा। ड्राइंग के शिक्षक थे, तो उन्होंने छात्रों को कहा कि चलो एक गाय का चित्र बनाओ जो घास खाती हैं। सभी छात्र चित्र बना रहे थे। कल्पेश ने अपना पन्ना कोरा छोड़ दिया। शिक्षक, कल्पेश, इस चित्र में घास कहाँ है? कल्पेश, घास को तो गाय खा गई। शिक्षक, अच्छा तो गाय कहाँ है? कल्पेश, वह तो घास खाकर चली गई। चित्र न बनवाने का एक बहाना कल्पेश ने शिक्षक को मज़ेदार दिया कि घास नहीं है क्योंकि वो तो गैया खा गई है, और गाय भी नहीं है क्योंकि वो तो घास खाकर चली गई हैं। नौवां है, चुन्नू आता है फिर से। मम्मी से ज़्यादा मुझे पापा का चाटा पसंद है। चुन्नू क्या कहता है अपने मित्र से कि मम्मी मुझे मारती है, वो मुझे पसंद नहीं है, मुझे तो पापा का चाटा बहुत पसंद है। तो उसका मित्र है वो पूछता है कि क्यों? क्योंकि पापा प्रति चाटा 5 रुपये देते हैं। पापा जब चाटा मुझे मारते हैं तो मैं बहुत ज़ोर से चिल्लाकर रोने लगता हूँ और मुझे चुप करने के लिए पापा मुझे 5 रुपये देते हैं। तो ये थे चुटकुले जो आपको सुनने में बड़ा मज़ा आया होगा। ये यहाँ पूरे होते हैं। चुटकुले हैं लेकिन हमारे अभ्यासक्रम में हैं, इसलिए स्वाध्याय तो होगा ही। तो पहला प्रश्न है, मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। हमारी मातृभाषा गुजराती है तो इसका अनुवाद हमें गुजराती में करना है। एक साहब टैक्सी में बैठे और ड्राइवर से बोले। एक साहेब टैक्सीમાં બેઠા અને ડ્રાઈવરથી બોલ્યા, જરા તેજ ચલો વરના મેરા ચિત્રહાર નિકલ જાएगा। જરા તેજ ચલો, ફાસ્ટ ચલો, નહીં તો મારો ચિત્રહાર જતું રહેશે। પહેલાં જ્યારે ટીવીની શરૂઆત થઈ ત્યારે ચિત્રહાર નામનો એક સરસ મજાનો કાર્યક્રમ આવતો, જેમાં પિક્ચરના ગીત બતાવવામાં આવતા, તો લોકો જોવા માટે એટલા બધા ઉત્સાહિત હતા કે રસ્તાઓ સૂના થઈ જતા। એ વખતનો જોક્સ છે। એક સાહેબ ટેક્સીમાં બેઠેલા એના ડ્રાઈવરને કહે છે કે જરા જલ્દી ચલાવો, મારું ચિત્રહાર જતું રહેશે। ड्राइवर बोला, अगर मैं ज़्यादा तेज़ चलाऊँ तो कहीं ऐसा न हो कि आपके और मेरे चित्रों पर हार चढ़ जाए। ड्राइवरे जवाब दीधो, जो हूँ वधारे तेज चलावीश तो मारा अने तमारा चित्र ऊपर हार चढ़ी जशे। एनो अर्थ शुं थयो? कदाच एक्सिडेंट थशे अने आपणे बंने मृत्यु पामशुं तो चित्रहार तो नहीं जोई शकीए, पण आपणा बंनेना फोटा उपर हार चढ़ी जशे। बीजू छे, शिक्षक मोहन से, मोहन ताजमहल कहाँ पर है? शिक्षक मोहन ने पूछ्યું, ताजमहल क्या छे? मोहन ने कुछ उत्तर नहीं दिया तो शिक्षक ने उसे बेंच पर खड़ा कर दिया।
મોહને કંઈ જવાબ ન આપ્યો એટલે શિક્ષકે મોહનને બેન્ચ ઉપર ઊભો કરી દીધો. मोहन बेंच पर खड़े होकर साहब यहाँ से भी नहीं दिखाई देता है. મોહને શું બેન્ચ ઉપર ઊભો થઈ ગયો અને બોલ્યો સાહેબ અહીંયાથી પણ દેખાતો નથી. એટલે મોહનને એમ લાગ્યું કે કદાચ સાહેબે મને અહીંયાથી બેન્ચ ઉપર તાજમહલ કદાચ દેખાતો હશે એ જોવા માટે ઊભો કર્યો છે. प्रश्न दूसरा है राष्ट्रभाषा में अनुवाद कीजिए. गुजराती दिया गया है, उसका हमें हिंदी में ट्रांसलेशन करना है. पहला है रमेश आवी जिंदगी करता तो मौत सारू. रमेश ऐसी जिंदगी से तो मौत अच्छी है. अचानक यमदूत आवी गया. अचानक यमदूत आ गए અને બોલ્યા ઓર બોલે તારો જીવ લેવા માટે મને આદેશ મળેલો છે. તારો જીવ લેવા માટે મને आदेश મળેલો છે. એનો અર્થ થાય છે કે तुम्हारी आत्मा को ले जाने का हमें आदेश मिला है. रमेश लो बोलो. હવે તો માણસ મજાક પણ નહીં કરી શકે. रमेश ने बोला लो ये कैसा मजाक है, अब तो मैं मजाक भी नहीं कर सकता. सचमुच जब लेने आ गए तो रमेश डर गया. पहले तो वो ऐसे ही बोल रहा था कि ऐसी ज़िंदगी से तो मौत अच्छी है. यमदूत ने सुन लिया और यमदूत तो तुरंत आ गए कि चलो तुम्हें तो मौत चाहिए ना, चलो मैं तुम्हें ले जाता हूँ. तो रमेश ने सारी बात घुमा फिरा कर कह दी कि अरे मैं तो मजाक कर रहा था, मुझे कोई मरने की जल्दी नहीं है. બીજું છે બ્રિજેશભાઈ બસમાં ઊભા રહીને મુસાફરી કરી રહ્યા હતા. ब्रिजेश भैया हैं वो बस में खड़े खड़े मुसाफरी कर रहे थे. एक मुसाफरे तेमने बेसवा माटे जग्या आपी. एक मुसाफिर था जो जिसने उसे बैठने के लिए जगह दी. ब्रिजेश भाई मारे बेसવું નથી, मारे खूब उतावળ છે. तो ब्रिजेश भाई शू जवाब आप्यो? ब्रिजेश भाई ने क्या उत्तर दिया? मुझे बैठना नहीं है, मुझे बहुत जल्दी है. अगर वो बैठेंगे या नहीं बैठेंगे बस तो अपनी झड़प से ही चलेगी. फिर से ब्रिजेश भाई बस में खड़े खड़े मुसाफरी कर रहे थे. एक मुसाफिर ने उसको बैठने के लिए जगह दी. ब्रिजेश भाई बोले अरे मुझे बैठना नहीं है, मुझे बहुत जल्दी है. उस मुसाफिर को उसकी दया आ गई और कहा कि आप मेरी जगह बैठ जाइए, आप कब से खड़े हैं. तो ब्रिजेश भाई के मन में क्या चल रहा होगा हमें पता नहीं. उसने कहा कि मुझे बैठना नहीं है, मुझे खड़े खड़े ही यहाँ पे मुसाफरी करनी है. तो ये लेसन यहाँ पूरा होता है. फिर से हम सारा लेसन अगर समझ ले तो पहला चुटकुला है जिसमें एक चूहा है वो हाथी से कहता है कि हाथी दादा मुझे आपकी लुंगी चाहिए. हाथी ने कहा अरे भाई क्यों? तो उसने कहा मेरे बेटे की शादी है तो आपकी लुंगी है वो तंबू लगाने में बहुत काम आएगी. दूसरा है एक मित्र है वो दूसरे मित्र से कहता है कि पता नहीं लोग महीनों कैसे नहाए बिना रह सकते हैं, क्योंकि मुझे तो 28वें दिन ही खुजली होने लगती हैं. इसका मतलब है कि वो भी 28 दिन तक नहाता नहीं है. तीसरा है एक ग्राहक दुकानदार के पास आता है और अलग अलग चीज़ वस्तुओं की मांग करता है. टूथब्रश है, दुकानदार ब्रश नहीं है पेस्ट है. अच्छा आपके पास पाउडर होगा, पाउडर नहीं है क्रीम है. क्रीम नहीं चाहिए, टॉर्च मिलेगी, वह तो कल ही ख़त्म हो गई, मोमबत्ती है. ग्राहक तो खैर ताला तो होगा ही है ना, दूँ? जी नहीं, उसे अपनी दुकान पर लगाकर घर पर आराम कीजिए, क्योंकि आपकी दुकान पर मैंने जो भी चीज़ें मांगी उनमें से आधी तो नहीं है, तो दुकान खोलने का तो कोई मतलब ही नहीं है, आप ताला लगाकर सो जाइए. चौथा है चुन्नू नाम का एक लड़का है, वो उसका एक मित्र है, वो चुन्नू से पूछता है जहाँ ज़्यादा बारिश होती है वहाँ क्या पाया जाता है? तो चुन्नू ने बहुत मज़ेदार जवाब दिया कि छाता. इसमें ज़्यादा सोचने की क्या बात है, जहाँ पर ज़्यादा बारिश होगी वहाँ पे छाता पाया जाएगा. पांचवा है 3 दोस्त आपस में गपशप कर रहे थे और अपने स्वप्न की बात करते थे. एक मित्र है वो कहता है कि किसी दिन सोकर उठने पर हमको ये पता चले कि हम लखपति बन गए हैं तो हम क्या करेंगे. किसी दिन हमें ऐसा पता चले कि अरे हम तो लखपति बन गए, तो पहला कहता है कि मैं तो पेरिस जाऊंगा और खूब घूमूंगा. दूसरा कहता है कि मैं लाभप्रद कारोबार यानी कि जिसमें फ़ायदा हो, मुनाफा हो,
ऐसा कोई बिजनेस करूँगा। तो तीसरा कहता है कि मैं जब तक करोड़पति न बन जाऊँ तब तक सोया रहूँगा, मुझे लखपति बनकर नहीं उठना है, मुझे तो करोड़पति बनकर उठना है। छठा है, दादाजी हैं अपने पोते से पूछ रहे हैं, भूत भविष्य और वर्तमान से तुम्हारा क्या मतलब है? तो पोता जवाब देता है, मेरे दादाजी हैं वो भूत हैं, मेरे पिताजी वर्तमान हैं और मैं उनका भविष्य हूँ, तीनों काल मेरे घर पर ही हैं। सातवां है, रेल का किराया बहुत बढ़ गया है, फिर भी यात्रियों की संख्या में दिन ब दिन बढ़ोतरी हो रही है, इसका क्या कारण हो सकता है? तो इसका उत्तर बहुत मज़ेदार दिया है कि हर एक यात्री यह सोचता है कि अगले साल तो और किराया बढ़ जाएगा, चलो चलो आज ही यात्रा कर ली जाए। ऐसा सभी यात्री सोचते हैं और रेल के यात्रियों में दिन ब दिन बढ़ोतरी होती रहती हैं। आठवां है, शिक्षक ने सभी छात्रों को घास खाती हुई गाय का चित्र बनाने को कहा। सभी छात्र चित्र बना रहे थे। कल्पेश ने अपना पन्ना कोरा छोड़ दिया। कल्पेश को कुछ भी नहीं करना था, लेकिन उसके पास हर प्रश्न का जवाब हाजिर था। शिक्षक ने देखा कि कल्पेश कुछ कर नहीं रहा है, इसलिए पूछा, कल्पेश इस चित्र से घास कहाँ है? कल्पेश, घास को तो गाय खा गई। अच्छा, तो गाय कहाँ है? वो तो घास खाकर चली गई। घास भी नहीं है, वो गैया खा गई, और गाय भी नहीं है, वो घास खाकर अपने घर चली गई। इसीलिए मुझे कुछ भी ड्राइंग नहीं बनाना है। उसका आलसी स्वभाव यहाँ हमें मालूम पड़ता है। फिर से चुन्नू आ गया। चुन्नू है वो अपने मित्र से कहता है, मम्मी से ज़्यादा मुझे पापा का चांटा पसंद है। चांटा यानी कि तमाचा। तो उसका मित्र पूछता है, अरे क्यों? तो वो कहता है, क्योंकि चांटा पापा प्रति चांटा मुझे 5 रुपया देते हैं, क्योंकि जब पापा मुझे चांटा मारते हैं तो मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर रोने लगता हूँ, और मुझे चुप करवाने के लिए पापा मुझे 5 रुपये देते हैं। इसीलिए मुझे जब पापा तमाचा देते हैं, चांटा लगाते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे 5 रुपये मिलते हैं। तो ये लेसन यहाँ पे ख़त्म हुआ। आपको होमवर्क में, आपकी वर्कबुक में जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं उनको पूरा करना है और ऐप पर भेज देना है। थैंक यू।